हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। ब्रह्मास्त्र को लेकर समीक्षकों से लेकर दर्शकों तक के अलग अलग तरह के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। किसी को पसंद आ रही है, किसी को बिल्कुल नहीं आ रही। कोई अपने बच्चों के साथ तक एंजॉय कर रहा है, तो कई मेरी तरह नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं और तारीफ भी। यही तो जीत है न सिनेमा की बल्ले बल्ले हो रही है कि एक मेहनत और विजन से बनी फिल्म को दुनिया इतनी तवज्जो दे रही है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की एंडिंग पर, फैन थ्योरीज पर, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 से क्या उम्मीद कर सकते हैं उस पर, और जो नए किरदार इस नए यूनिवर्स से जुड़ने वाले हैं उनकी संभावनाओं पर। और जब इतनी सारी बातें होंगी तो स्पॉयलर्स तो होंगे ही, इसलिए अपनी समझ से ही आगे बढ़िएगा। ब्रह्मास्त्र के एंड में ये होता है कि वो अस्त्र जो धरती का सर्वनाश कर सकता है, यानी कि ब्रह्मास्त्र, उसे नायक शिवा कंट्रोल कर लेता है। धरती भी बच जाती है और नायक शिवा, जो अब तक खुद एक अग्नि अस्त्र था, उसके पास ब्रह्मास्त्र को भी कंट्रोल करने की शक्तियां आ जाती हैं। साथ ही ये भी होता है कि ब्रह्मास्त्र के टुकड़े जुड़ जाने से देव जाग जाता है, वही देव जो कि नायक का पिता है और इस ट्रिलॉजी का मेन विलेन भी। तो अब नायक शिवा के पास भी ब्रह्मास्त्र की शक्तियां हैं और खलनायक देव के पास भी। मतलब अब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में दोनों के बीच तगड़ा घमासान होगा और साथ ही देव की बैक स्टोरी भी एक्सप्लोर की जाएगी, क्योंकि उस फिल्म का नाम ही है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। अब यहाँ दो दिलचस्प सवाल हैं। देव का किरदार कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है? दूसरा, ब्रह्मास्त्र से जुड़ी क्या कोई ऐसी भी खूबी है जो अभी तक पार्ट 1 में एक्सप्लोर नहीं हुई? फिल्म देखते हुए मुझे तो कम से कम यही लग रहा था कि शिवा के बाप देव का रोल भी रणबीर कपूर से ही प्ले करवाया जाएगा, क्योंकि हमारी फिल्में अक्सर ऐसा ही तो करती आई हैं कि रहस्यमयी तौर पर गायब बाप को जब सामने लाती हैं तो दर्शकों को पता चलता है कि बाप और बेटा एक से ही दिखते हैं। लेकिन चूंकि अयान मुखर्जी ने फिल्म के आखिर तक देव की आइडेंटिटी रिवील नहीं की, इसलिए इन अफवाहों खबरों पर विश्वास किया जा सकता है कि देव का ये बेहद जरूरी किरदार कोई और बड़ा स्टार निभाएगा। और फिर नाम के तौर पर कभी रणवीर सिंह तो कभी ऋतिक रोशन का नाम सामने आ ही रहा है। आखिर में जो कोई भी इस किरदार को प्ले करे, तगड़ा एक्टर जरूर होना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 में जिस तरह का बिल्डअप इस रहस्यमय किरदार को दिया गया है, देव की जितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें सुनाई गई है, उसके साथ न्याय करने वाला एक्टर लंबे चौड़े कद का भी होना चाहिए और धांसू इंटेंस एक्टर भी होना ही चाहिए। तभी तो पार्ट 2 में मजा आएगा गुरु, जब रणबीर कपूर किसी कद्दावर अभिनेता से टकराएंगे और वीएफएक्स कहर बरपाएगा। बस ऐसा ना हो जाए कि बेटा रणबीर कपूर को ही बाप रणबीर कपूर से टकराते हुए दिखा दिया जाए। कसम सिनेमा की सारा मजा खराब हो जाएगा। शमशेरा वाली गलती दोबारा दोहरा दी जाएगी। एक और किरदार जिसका पार्ट 2 में बेसब्री से इंतजार है, वो है जलास्त्र धारण करने वाली रहस्यमयी महिला अमृता, जो कि फिल्म में नायक की माँ थी और अमिताभ बच्चन के किरदार गुरुजी की दोस्त भी थी। उसका चेहरा भी फिल्म में बिल्कुल दिखाया नहीं गया और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्ट 2 में ये किरदार दीपिका पादुकोण निभा सकती हैं। इस दूसरे पार्ट में न सिर्फ उनके किरदार और देव की लव स्टोरी एक्सप्लोर की जाएगी, बल्कि उनके और देव के बीच हुए घमासान युद्ध को भी शायद एक एपिक फाइट सीक्वेंस की तरह दिखाया जाएगा, जिसमें देव पत्थर की वो मूरत बन जाता है जिसके आगे जुनून सर झुकाती है। जुनून से याद आया कि ये भी एक सवाल है कि क्या पार्ट 2 में मोनी रॉय वापस से जुनून के रोल में हमें नजर आएंगी, क्योंकि पार्ट 1 में उनके किरदार को मरते हुए तो दिखाया गया है, लेकिन टेक्निकली आखिरी सांसें लेते हुए नहीं दिखाया गया। ऐसा ही सवाल शाहरुख खान को लेकर भी है। पार्ट 1 में उन्हें बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है और अगले ही दिन उनकी मौत की खबर अखबार में छपती है, लेकिन टेक्निकली उन्हें भी मरते हुए या आखिरी सांसें लेते हुए नहीं दिखाया जाता। तो क्या पार्ट 2 में शाहरुख खान फिर से लौटेंगे या पार्ट 1 ही उनके किरदार मोहन भार्गव का अंत था? पायल पहनकर वानर अस्त्र बनने वाले शाहरुख ने पार्ट 1 में काफी बढ़िया अभिनय किया है और उनका खिलंदड़ अंदाज लंबी अवधि के लिए देखने को मिले तो सच में मजा ही आ जाएगा। दूसरे पार्ट में उनकी और देव की बैक स्टोरी भी एक्सप्लोर की जा सकती है, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन अभिनीत गुरु का किरदार ब्रह्मांश में देव का सहपाठी था, तो हो सकता है कि उस वक्त यंग शाहरुख खान भी देव के आसपास ही रहे हों जब वो अच्छे अस्त्र रक्षक से राक्षस बनता है। यानी कि संभावनाएं तो हैं कि शाहरुख खान पार्ट 2 में लौटें, लेकिन उसके लिए
अयान मुखर्जी साहब को हम जैसे नुक्ताचीनों की बात पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। एक ये भी सवाल है कि पार्ट 2 में अगर शाहरुख खान लौटेंगे तो क्या नागार्जुन भी लौटेंगे, क्योंकि अगर पार्ट 2 एक प्रीक्वल मूवी होगी तो देव की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी और उसमें अमिताभ बच्चन के अलावा शाहरुख के किरदार से लेकर दीपिका पादुकोण और नागार्जुन तक के किरदार मौजूद हो सकते हैं। वैसे भी पार्ट 1 में शाहरुख और नागार्जुन के किरदारों को कोई खास डेप्थ नहीं दी गई थी, इसलिए दूसरे तीसरे पार्ट में उन्हें एक्सप्लोर करना तो बनता ही बनता है। ऐसा करके हमारा अस्त्रवर्ष सच में मल्टीवर्स की तरह सितारों का जमघट बन जाएगा। ब्रह्मास्त्र को लेकर इस नाचीज की भी एक थ्योरी है। हमारी पौराणिक कहानियों में ब्रह्मास्त्र अगर एक बार चल जाता था तो उसकी काट उसको रोकने का उपाय एक ही था कि एक दूसरा ब्रह्मास्त्र उसकी तरफ छोड़ा जाए, यानी कि एक ब्रह्मास्त्र की काट दूसरा ब्रह्मास्त्र था। महाभारत में तो अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र की इस खूबी का पार्ट 2 में इस्तेमाल करें? और अगर पार्ट 1 में पहला ब्रह्मास्त्र एक्टिव हुआ जिसे शिवा ने कंट्रोल कर लिया, तो क्या एक दूसरा ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है जो कि दूसरे पार्ट को और ज्यादा रोमांचक बना दे? जानता हूँ कि अपनी कल्पना के घोड़े मैंने कुछ ज्यादा ही दूर दौड़ा दिए हैं, और चूंकि अयान मुखर्जी ने अपने अस्त्रवर्ष को एक नए सिरे से क्रिएट किया है, ज्यादा कंटेम्प्रेरी, ज्यादा मॉडर्न बनाया है, तो ऐसा होना शायद मुमकिन होगा भी नहीं। लेकिन फैन थ्योरीज का यही तो मजा है जनाब, कि जब तक मल्टीवर्स या अस्त्रवर्ष की ही अगली फिल्म, अगला पार्ट आ नहीं जाता, हम सिनेमा प्रेमी नई नई थ्योरीज निकालकर अपना दिल बहलाते रहते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें अपना बना लीजिए, नुक्ताचीन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।